अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूँ। कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया जो कि मामूली नोयत का था, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा कर इंटेंशनली बड़ा कर दिया गया। लाहौर यूनिवर्सिटी में हदीका जावेद नामी लड़की ने एक शहरियार नामी लड़के को जनाब प्रपोज़ किया। प्रपोज़ल एक्सेप्ट हुआ और एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल था और चीज़ें ख़त्म हुई। उसके बाद सोशल मीडिया ने बैश करना शुरू किया, ट्विटर पर ट्रेंड बने, सोशल मीडिया पर मीम्स बने। औरत मार्च के ऊपर इसको लेकर तनकीद हुई। अखबार आज की द न्यूज़ की अखबार की ये स्टोरी है, उसके ऊपर लिखा गया और लोगों ने इसके ऊपर व्लॉग्स किए। उसके बाद यूनिवर्सिटी हरकत में आई, यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया। अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो मैंने पढ़ी है और जो उनका लेटर है वो बहुत ही दिलचस्प है। उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि हमने चूंकि हाई मॉरल ग्राउंड्स और यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन रखना है, तो ये उसका मिसकॉन्डक्ट है और ये उसकी वायोलेशन है। और जो यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको ब्रीच किया गया है और इस वजह से हम इन दोनों को यूनिवर्सिटी से फारिग कर रहे हैं। और यानी कि आप जाओ भाई अपना काम करो, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम आपको अब ऑन नहीं करते। सर, अगर आप हाई मॉरल ग्राउंड्स पर ये रिस्पॉन्स आप ये समझते हैं कि उन्हें फारिग करना मसले का हल है और इससे आपके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनकी कोई अप्रिसिएशन या वो ठीक हो रही हैं, तो जो इससे पहले की 14 साल की जो एजुकेशन थी, जिस एजुकेशन ने उनकी थिंकिंग को इस तरह से परवान चढ़ाया कि जनाब उन्होंने ये हरकत की है, तो फिर उस सारे 14 साल के जो एजुकेशनल सिस्टम था, वो जो सारी एजुकेशन थी, आप उसे भी किसी तरह से फारिग करें, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान ज़रूर लगाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी 14, 15, 16 साल की एजुकेशन के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और वहाँ पर आकर वो एक इंडिपेंडेंट थॉट, एक इंडिपेंडेंट स्टेप ले रहे हैं, एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं फॉर शादी, नॉट फॉर इलीगल एक्ट, और उसको आप समझते हैं कि जो आपकी हाई मॉरल ग्राउंड्स हैं या जो हाई वैल्यूज़ हैं जनाब वो डिस्टर्ब हुई हैं, तो फिर क्वेश्चन मार्क आपकी 14 या 16 साल की टीचिंग्स, आपकी 14 या 16 साल की एजुकेशन, आपकी 14 या 16 साल की तरबियत के ऊपर भी उठता है। फिर उसे भी हाई मॉरल ग्राउंड्स पर पूरा ना उतरने की वजह से फारिग करें, उस पर भी हाथ साफ करें और उस पर भी ज़रूर सवालिया निशान लगाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि जो इंसान 16 साल पढ़े आपके पास, आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाए, हाईली क्वालिफाइड हो और उसके बाद आप जब वो इस काबिल हो, एक सर्टन एज पास कर दे, यानी 20 साल से ऊपर का हो, अपने फैसले खुद करने लगे, जब उसके पास वोटिंग राइट हो कि वो वोट करके अपने मुल्क की रूलिंग एलीट को सेलेक्ट कर सकता है, तो वहां पर वो सिर्फ इतना नहीं कर सकता कि जनाब अपनी शादी के लिए कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले या अपनी पसंद का डिसीजन ले ले। लाइक सीरियसली, मैं मीन्स इट कम डाउन ऑफ माई फिलोसफीज। आप इसको बैश कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन कम से कम सर ये सिर्फ बात सोचें ज़रूर एक बार कि आप किस चीज़ को गैर अखलाकी समझते हैं, आप किस चीज़ को समझते हैं कि जो हाई मॉरल ग्राउंड्स थे, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी वो ब्रीच हुई हैं वो सारी वीडियो में। ये कोई यूनिवर्सिटी के किसी कोने में नहीं वो छुप कर कुछ कर रहे थे, उन्होंने सबके सामने इन अ वेरी डिसेंट वे फ्लावर्स के साथ प्रपोज किया। आपको अगर ये मसला है कि उसमें लड़की ने क्यों प्रपोज किया, प्रपोज तो लड़के को करना चाहिए था। एक सोच है जी, लड़के ही ये सारा काम करते हैं। एक लड़की ने ये किया तो ये इससे मिडिल क्लास जो पाकिस्तान की है उसकी ख़वातीन हर्ट हुई हैं और लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, आया वो अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी में भेजें या ना भेजें। सर, ये यूनिवर्सिटी की 2 साल की तरबियत नहीं है, फिर औरत मार्च का ये जो 1-1.5 साल के अंदर थोड़ा सा हवा बनाए, ये उसकी वजह से नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने हाई मॉरल ग्राउंड जाकर शुरू से ठीक करने, आपने कायदे से लेकर लड़की के गिर्द पिंजरा बनाना है और उसे उस पिंजरे में रखना है और उसे सोचने नहीं देना और कम से कम 150 फुट दूर लड़की को लड़के से रखना है और कोशिश करनी है कि जो नज़र भी पड़ती है वो भी ना पड़े। आपने मार्केट्स को सिक्योर करना है, आपने ये करना है कि जो बाज़ारों के अंदर जो ख़रीदारी होती है या जो आपकी गाड़ियों के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर म्यूज़िक बजता है उसे भी बंद करें जी। आपकी जो नेशनल लेवल की पोइट्री है जिसमें पंखुड़िए से ऊँट, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसे बाल और पता नहीं क्या क्या क्या, ये सारी जो चीज़ें होती हैं सर, उन पर बैन करें, उन्हें भी बंद करें और उसके साथ साथ को एजुकेशन बंद करें, उसके साथ साथ टीचर्स का यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में आना बंद करें, उसके साथ साथ पता नहीं क्या क्या करें। ये किस लेवल के हाई मॉरल ग्राउंड्स आप बना रहे हैं, ये किस लेवल की ब्रीच आप इसे कह रहे हैं, ये किस लेवल का कॉन्डक्ट आप इसे कह रहे हैं, ये किस चीज़ की खिलाफ वर्जी हुई है, किस चीज़ की वायलेशन हुई है और ये क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि
آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں, آپ ووٹر ہو سکتے ہیں, آپ ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ ایک ڈیموکریٹکلی ووٹ دے سکتے ہیں, لیکن آپ اپنی زندگی کا, اپنی لائف کا, اپنی پرسنل ڈیسیجن اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. اس کے لیے آپ کو سہراب برکت کی یا پھر ان سارے ویورز کی پرمیشن چاہیے ہوگی کہ یہ پرمیشن لے کر آئیں کہ چونکہ میری کنزرویٹو سوچ ہے, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تو آپ بھی نہ کریں. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ تھاٹ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جناب انسان کی زندگی میں کوئی تو وہ سٹیج ہو جہاں پر وہ جا کر انڈیپینڈنٹلی کوئی کام کر سکے, جہاں پر آپ آ کر مداخلت نہ کریں. بہرحال ان دونوں اسٹوڈنٹس کو ایکسپل کر دیا گیا ہے. اور ایک جو اچھی چیز ہے جو اس لیٹر میں لکھی گئی ہے, میرے خیال میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جناب ان دونوں کو باقاعدہ ٹائم مہیا کیا گیا کہ جناب آپ اس ٹائم میں آپ آئیں, آپ جو انکوائری کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوں اور اپنی صفائی دیں. اور وہاں پر وہ نہیں گئے. آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں گئے, اتنا بڑا چور کوئی تھا نہیں جس کی وجہ سے انہیں چھپنا تھا. بہرحال وہ نہیں گئے اور اس وجہ سے یونیورسٹی نے یہ کہا کہ ہمیں یہ سٹیپ لینا پڑا. ریکٹر کے آفس میں یہ میٹنگ ہوئی اور 10:30 بجے میٹنگ شروع ہوئی اور کافی لمبا ٹائم میٹنگ چلی. سارے ٹیچرز نے اور انتظامیہ نے اپنی رائے دی, انکوائری کمیٹی نے بھی بڑی ڈیٹیل رائے دی, ریکٹر صاحب نے بھی ظاہر اوپینین دیا ہوگا. A lot respect to the University of Lahore, a brilliant university. A lot respect to the faculty members, a lot respect to the students as well. لیکن میرے خیال میں ہمیں ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس پر ڈسکشن اور ڈیبیٹ ضرور کرنی چاہیے. اپنی رائے تھوپنے کے بجائے شاید ہمیں کم از کم ڈسکشن کی طرف آنا چاہیے, انسٹیڈ آف گیٹنگ اگریسو ٹورڈز the things. ایک جذباتی قوم, ایک بھاگنے والے لوگ, ایک پری کنسیوڈ تھاٹس لے کر ایک دم سے گالیاں دینا اور بیش کرنے والی سوچ سے باہر نکل کر آئی تھنک وی شوڈ ڈسکس. خوبصورت ویکینڈ ہے جی, اپنا ٹائم انجوائے کریں اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ بہت بہت خوش رہیں. تھینک یو سو مچ.